तो देखो सबसे पहले यूज़ समझो यार, ठीक है। किसी भी छोटे से फंक्शन का यूज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास एक करेक्टर है, ठीक है। मुझे उसका अस्थाई वैल्यू या फिर आप कह लो जो भी अपना उसका यूनिकोड वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, ठीक है, ओ आर डी के अंदर मुझे मैं क्या दे सकता हूँ, एक करेक्टर दे सकता हूँ। मैं लिखता हूँ, ठीक है, प्रिंट ओ आर डी, और ये हो गया जेड इक्वल, चलो ये क्या होगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और मैं ऐसा करता हूँ रन। देख रहे हैं 65 और 90, मतलब ए की वैल्यू 65 है, बाकी उसकी 90 है, ठीक है। क्लियर। यस सर। तो ओ आर डी ने क्या किया, हमें करेक्टर के बदले में उसका नंबर दिया। अगर हमारे पास नंबर है तो हम उसको करेक्टर में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो होता है सी एच आर से। सी एच आर, अब मैं नंबर डालता हूँ यहाँ पे, मैं डालता हूँ 66, तो उसमें आएगा बी, और सी एच आर, और एक माइनस करता हूँ यानी कि 89, तो आ जाएगा वाई, ठीक है। आ गया बी और वाई, क्या आ गया, क्योंकि ये नंबर्स जो होते हैं सीक्वेंस में होते हैं, ए से लेके जेड तक ये बन गया। अभी आपको लूप प्रिंट करना था, ठीक है, कैसे, आपका था ए बी और मतलब जो भी था। तो मान लेते हैं हमें ए से जेड तक करना है, ए से जेड तक करेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर बनाते हैं, ठीक है, और आई इन रेंज 1 to 5 कर दिया इसको हमने, 56 आ गया। क्लियर। अब मैं सिंपल बनाता हूँ, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर एक लूप लगाया, जे इन रेंज, जैसे कोडिंग वन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, इतना वन है यहाँ तक चलेगी। मुझे प्रिंट करना है जे की वैल्यू, मुझे लाइन चेंज नहीं करनी है। लूप खत्म हो जाएगा, फिर मुझे लाइन चेंज करनी है, कर दी मैंने। अभी मैं केवल नंबर प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। चलो हो रहा है। अब यहाँ पर ए बी सी डी प्रिंट करनी है, तो कितना कितना आसान है, पुराने ही प्रोग्राम में थोड़ा सा कुछ चेंज करना होगा। हमें जे पे क्या करना है, अब ए की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, आपको दिख रहा है ना, ए की वैल्यू कितनी है, ये 65 है, लेकिन मैं एक बेस वैल्यू लूँ 64 ले लूँ, 64 प्लस 1 ये हो जाएगा, 64 प्लस 2 बी हो जाएगा। क्लियर है ना। यस सर। अब मैं करूँगा सी एच आर, अब देखो, सॉरी सी एच आर, ए नहीं, सी एच आर क्या करता है, नंबर से वो लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो 64 तो एक तरह से बेस वैल्यू हो गई, 64 के बाद नंबर बनना शुरू होंगे। जस्ट मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने बस ये इतना किया और मेरा काम हो गया, हो गया काम। ये पहले वाला कोड है, इसको मैं कमेंट करता हूँ या हटा देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड में तो हो ही गया स्क्रीन रिकॉर्ड में। ओके, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो पुराने प्रोग्राम में कितनी आसानी से हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। यस सर। हाँ, तो बस इतना सा करा और मेरा पूरा काम हो गया। तो जो आपने पहले प्रोग्राम बनाए थे उसमें से बस थोड़े थोड़े चेंज कर लो, बस इतना ही करना है आपको। समझना है कि करेक्टर सी एच आर के अंदर हम कुछ भी नंबर देते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग वो उसकी यूनिकोड वैल्यू या फिर अस्थाई वैल्यू उठाता है और वो प्रिंट कर देता है। अब ये तो आप ये प्रिंट करके देख सकते हो कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 64 के बाद से होती है, दिख रही है ना, यस 64 के सर। बाद से स्टार्टिंग होती है। तो आपने 64 प्लस वन, 64 प्लस 1 अगर को। 1 होगा तो ए आएगा, 2 होगा तो ये, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है कुछ। नो सर। लॉजिक लॉजिक बनाने वाली बात है। तो अब मुझे लगता है कि सारे प्रोग्राम आप कर लोगे, अब कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझे। यस सर। ठीक है, चलो एक ही
प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और आप जो है ना अपना देखो, मैं तो रन करके दिखा दूंगा, फाइल बन जाएगी फाइल हैंडलिंग में। आपने क्रिएट वाला तो कर लिया था, फाइल क्रिएट कर ली थी राइट मोड में, ठीक है। रीड और यस असाइन सर। कर लेना, वो भी बहुत सिंपल है। एक बार रन करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मैं दिखा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो ये किया था, ठीक है हमने। चलो, अभी हम क्या करते हैं, कुछ एक और फंक्शन देखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन वो काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। जो सर, जो आप ये ऊपर का सिलेबस देख रहे हो ना, ये सब जो प्रोग्रामेंट के जो प्रोग्राम है, ये सब 11th में था। आप नीचे आओगे सर पेज 4 5 पे, वहाँ से 12th में आएगा। फंक्शंस है, डिक्शनरी है, अच्छा, डिक्शनरी नहीं सॉरी, फाइल हैंडलिंग वगैरह। पेज नंबर नहीं तो मतलब मैंने इसलिए दी है ना आपको, जैसे पेज नंबर 5। और सर थोड़ा और नीचे, हाँ, इसमें कौन सा प्रोग्राम है? ये सर है तो फंक्शंस यहाँ पे, टाइप ऑफ फंक्शंस, बिल्डिंग, ये तो। ये तो टॉपिक्स के नाम है ना, टॉपिक्स हैं ये तो। हाँ सर, फंक्शंस भी ऐसा, फंक्शंस भी होगा। हाँ, टाइप ऑफ फंक्शन बताओ। फंक्शन कह रहा हो, प्रोग्राम कह रहा हो? नहीं सर, डेफ, आप डेफ कह रहे हो ना, जो यूजर डिफाइंड मतलब फंक्शन होते हैं, हम्म। उसमें खुद ही बनाते हैं फंक्शन, आप वो वाले कह रहे हो ना फंक्शंस। हाँ, जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, हाँ यूज़र डिफाइंड होते हैं ना, ये हमने किए हैं इसमें कवर। वो तो सर है सिलेबस में सॉरी। मतलब कुछ और प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं पहले से बने हुए, ठीक है। अब वो पता नहीं आपके सिलेबस नहीं, मतलब वो इस नाम से हो ना हो, अच्छा जैसे अच्छा, मैं बता वो रहा हूँ। सर इनबिल्ट फंक्शन आप बता मैं बता रहे रहा हूँ मैप। मैप सुना आपने? हो, मैपिंग। मैपिंग है ये अलग चीज़ है। मैप और फिल्टर होता है एक, ठीक है। ये आपका दिया नहीं है ऐसे, और ठीक है। चलो, तो मैप फंक्शन समझते हैं, ठीक है। मान लो एक हमने फंक्शन बनाया स्क्वायर करके, ठीक है। वो एक नंबर इनपुट लेता है एक्स, ठीक है। और उस एक्स को क्या करता है, रिटर्न करता है स्क्वायर करके, ठीक है। एक्स इंटू एक्स, ठीक है। क्लियर? इसको मैं कॉल करूँगा तो क्या होगा कि स्क्वायर मैंने दिया 12 और इधर आएगा 1/4, ठीक है। आ गया, 12 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर? अभी मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है पूरी नंबर्स की, 1 2 3 4, ये मुझे इन सब का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसके कई तरीके हैं। एक तो मैं एक लूप लगा सकता हूँ, फॉर num नंबर्स, ठीक है। प्रिंट स्क्वायर, और इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया लाइन, ठीक है। लाइन से मुझे स्क्वायर मिल गया, ठीक है। एक दूसरा और तरीका होता है मैप, ठीक है। वो कैसे करते हैं, ये देखो। उसमें हम नंबर से शुरू कर सकते हैं, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स में मैप लगा दिया। मैप में हमें बताना होता है फंक्शन, हम एक फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं कि ये फंक्शन है, इसको हमें मैप करना है। और हम इसमें कौन सी लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट या टपल पास कर सकते हैं। इसका दूसरा पैरामीटर में लिस्ट या टपल होता है, ठीक है। ये देखो, स्क्वायर, ठीक है। और मैं उसको मुझे उसको एज ए लिस्ट प्रिंट करना है, एज लिस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। मैंने इसको रन किया तो मुझे एक रिजल्ट मिल गया। इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे, मेरे पास एक, ये जो होता है इसको मैं अगर विदाउट लिस्ट करूँगा तो मुझे एक यहाँ पर क्या मिलेगा, एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा, क्योंकि ये बन गया है लेकिन अभी इसमें इसने नंबर नंबर स्टोर नहीं किया है। तो बेटर ये है कि आप लिस्ट यहाँ लगा दो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। लिस्ट यहाँ लगा दो, इसको डायरेक्टली आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो मैप को क्या चाहिए होता है, एक फंक्शन चाहिए होता है। अब उस फंक्शन में जो भी कुछ काम हो रहा है वो रिटर्न करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है। क्लियर? तो जैसे हमने जो पहले
पहले फॉर लूप लगाया था ना, उसके इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो इसके इक्विवेलेंट काम क्या है, ये देखो, सेम रिजल्ट, मतलब एक तरह से ये शॉर्टकट है, समझ लो आप, ठीक है। फॉर आई, जैसे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन को लिखते हैं, है ना। यस इस सर। इस तरह से लिख सकते हैं आई प्लस इज इक्वल टू वन, तो दोनों बराबर हैं, मतलब एक तरह से नीचे वाला शॉर्टकट है, समझ में, यस सर। ठीक है, ठीक है। और वैसे इसका ये किस चीज़ का शॉर्टकट है, ये है इसका शॉर्टकट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया स्क्वायर नंबर्स, ये एक लिस्ट है, और लिस्ट में मैं स्क्वायर करके अरेंज करता जाऊँगा, और स्क्वायर, इसमें मैंने पास कर दिया आई नंबर, तो मेरा रिजल्ट दोनों ही केस में सेम आएगा, देख रहे हैं, यही सेम आ रहा है, और जो पहले किया था वो भी सेम आ रहा है। तो मैं ये 3 लाइन लिखने की जगह 1 लाइन लिख करके भी काम करा सकता हूँ, ठीक है। यस सर। तो इसमें स्पेशली जो काम कर रहा है, मैप कर रहा है, मैप में फंक्शन देना होता है, और उस फंक्शन में वन बाय वन कौन से एलिमेंट पास करने, वन वैल्यू करना है, ठीक है। तो समझो इसने क्या किया, अपने आप लूप को रन कर दिया, और जो भी वैल्यूज आ रही थी उनकी लिस्ट बना के हमें यहाँ दे दिया, ठीक है। और ये लाइन, ये इस 1 लाइन के इक्विवेलेंट है, तो आप चाहे तो ये कर लो, ठीक है, या फिर ये कर लो, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो यहाँ हमने यूज़ देखा मैप का, वेस्ट हो गया, क्लियर। अब देखते हैं फिल्टर का यूज़, ठीक है। एक होता है हमारा फिल्टर, चलो फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं, फिल्टर फंक्शन को पहले एक फंक्शन बनाते हैं, हमने बनाया इज, ठीक है, इसमें x नाम की वैल्यू, x वेरिएबल बन रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, चेक करके कि अगर ये x की जो वैल्यू है इसको 2 से मॉड करूँ, ठीक है, और मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है, यानी कि नंबर इवन है। तो इसमें इस केस में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स। ये क्या चेक कर रहा है कि नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे चेक करते हैं, प्रिंट इज इवन, क्लियर। और यहाँ पर हमने नंबर दिए 3, सेव करते हैं, रन करते हैं, हमें क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि ये 3 जो है, यदि ये नंबर होता, अगर ये 4 होता तो ये ट्रू मिल यस रहा है, पता सर। चल रहा है। इवन नंबर कैसे होता है, अगर 0 से डिवाइड किया और कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो वो नंबर इवन है, और कुछ भी बच रहा है तो वो नंबर ऑड है, ठीक है। अब सेम यही चीज़ है, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है, हमें नंबर है, हमें इसमें इसमें से केवल इवन नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो पहले हम देखते हैं पुराना तरीका, ठीक है, जो 2-3 लाइन में कवर होता है। देखते हैं इवन नंबर्स, एक पूरी लिस्ट बनाई, लूप चलाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम कंडीशन देते हैं इफ, और उसमें क्या फंक्शन कॉल करेंगे, ये इज इवन है, इज इवन में हम क्या पास करेंगे, नम। अब ये हमें क्या देता है, रिटर्न ट्रू या फॉल्स देता है, अब वो ट्रू या फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ट्रू होगा तो, ट्रू होगा तो तभी हम इवन नंबर्स की लिस्ट में हम अपना जो एलिमेंट है जो हमें मिला है वो करेंगे, क्योंकि वो इवन है। और एल्स में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें और नंबर नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए होती तो अलग बात थी, हम उसे रख सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसमें इवन नंबर्स प्रिंट होते हैं, मिल रहे हैं, रन करके देखते हैं, हमें इवन नंबर्स मिल रहे हैं, हो रहा है काम, देख रहे हो आप। इसके लिए हमें 4 लाइन लिखनी पड़ी यहाँ पर, क्लियर। इन 4 लाइन को 1 लाइन में कर सकते हैं, बिल्कुल यही काम, सेम ही काम होगा, ठीक है। तो
इवन नंबर इज इक्वल्स टू, हमने लिया फिल्टर, फिल्टर किया, और इज कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसकी कौन सी लिस्ट या टपल पास करेंगे, हम उसकी नंबर्स पास करेंगे। अभी इसमें गलती है, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ फिर भी। ये हमें मेमोरी एड्रेस दे रहा है क्योंकि ये इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया बट लिस्ट क्रिएट नहीं की। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए इसको लिस्ट के अंदर रखना होगा, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें मिल गया। अब देख रहे हो दोनों केस में हमें सेम रिजल्ट मिला, मिला लेकिन इसमें काम जो है ना वो एक ही लाइन में हो गया। तो फिल्टर क्या करता है, ठीक है, फिल्टर स्पेशली आपका ट्रू और फॉल्स वाले केस में काम करता है। अगर रिजल्ट ट्रू होता है तभी वो एलिमेंट स्टोर करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो फिल्टर वाले केस में आप जो फंक्शन दे रहे हो वो फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। यस सर। अगर फंक्शन कुछ और भी कोई और चीज़ रिटर्न करता है, सपोज करो कोई स्ट्रिंग करता है, तो ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ ट्रू है। तो फिल्टर तब लगाते हैं जब हमने ऐसा कोई फंक्शन बनाया है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, और उसमें जितने भी ट्रू आएंगे उनको फिल्टर करेगा। ये एक तरह से जैसे चाय छानते हैं ना, पत्ती छानते हैं तो पत्ती रुक जाती है और चाय नीचे आ जाती है। तो इस तरह से फिल्टर क्या करता है, फॉल्स वाले सारे रोक देता है और लिस्ट में क्या जाता है, केवल ट्रू वाले एलिमेंट जाते हैं, ठीक है। यस समझ में आई? जस्ट इसका शॉर्टकट है, ऐसे समझ लो आप। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ जाओगे आप, ठीक है। तो फिल्टर ये क्या करता है, ये फंक्शन चला और इस फंक्शन में हर एक एलिमेंट भेजा और जितने ट्रू थे उसने निकाल दिए और लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यस सर। चलो तो हमने ये देखा। अब एक और हम देखते हैं, हमारे पास एक हम काम करते हैं। मान लेता हूँ कि एक नंबर है, उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। नंबर या स्ट्रिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नंबर को हमें रिवर्स करना आता है, ठीक है। नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भी रिवर्स कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलो देखते हैं। चलो अब मैं यहाँ पर एक नंबर इनपुट लेता हूँ या एक कुछ भी इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट डेटा, ठीक है, इनपुट लेता हूँ, इनपुट नंबर। तो बोला कि एक इनपुट या नंबर या स्ट्रिंग इनपुट करो, ठीक है। अब हमें जो मिला है, ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग है पहले से तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स करना है तो प्रिंट, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग। और उसे कैसे करते हैं, इनपुट डेटा जो भी आया आपके पास, ठीक है, कोलन कोलन -1। कोलन कोलन -1 करने से क्या होता है, स्ट्रिंग हमारी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये इंडेक्सिंग वाला है, आपको पता है -1 में क्या होता है, रिवर्स चलता है। यस सर, याद है। हाँ यार, ठीक है, कोलन कोलन -1 से कम हो जाएगा। चलो अब इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो देखेंगे आगे, ठीक है। चलो इसे रन करते हैं पहले तो स्क्रीन क्लियर कर देते हैं थोड़ी, ठीक है। मैंने इसमें दे दिया 1 2 3, ठीक है, 3 2 1 आ गया। हाँ अच्छा, इसमें होता क्या है, आप जो भी कुछ इनपुट देते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अपने आप ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही हमारे पास। जो भी कुछ इनपुट देते हैं हम वो अपने आप ही किस में हो जाता है, हमारा स्ट्रिंग में हो जाता स्ट्रिंग है, में ठीक है। कन्वर्ट हो जाता है सर। तो इसलिए हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। तो ये तरीका है। अब इसमें पता कैसे लगाएंगे कि ये
ये जो स्ट्रिंग दे रहे हो आप पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो हम ओरिजिनल स्ट्रिंग और जो हमारी न्यू स्ट्रिंग बनी है उनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कैसे? तो अगर इनपुट डेटा जो है हमारा और हमारा जो रिवर्स्ड स्ट्रिंग है दोनों बराबर हैं, तो मतलब पैलिंड्रोम और एल्स में हो जाएगा स्पेलिंग गलत हो गई तो इग्नोर करना, ठीक है। मैंने दिया 1 to 1, सॉरी मैंने गलत जगह टाइप कर दिया 2 1, ये बोल रहा है पैलिंड्रोम, और अगर ऐसा कुछ दिया तो नॉट पैलिंड्रोम। आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम पैलिंड्रोम का बना सकते हैं प्रोग्राम। इसमें स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हो आप। यस सर, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट जाता है स्प्रिंग में जाता है। स्ट्रिंग में जाता है, लेकिन अगर मान लो आपका इनपुट यूजर से नहीं ले रहा हो, लेकिन किसी ने अंदर प्रोग्राम में कहीं से आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है 101, ये वैसे तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नंबर हुआ, लेकिन यहाँ पर इसने एरर दे दिया। क्योंकि क्यों दे दिया? क्योंकि जो इंटीजर के साथ ये काम नहीं करता, इंटीजर में आप ऐसे इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्ट्रिंग में चलता है। अब ये प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, चेक करके बताता है हमें कि ये नंबर का टाइप क्या है। हम उसका टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा नाम है उसका, ठीक है। इस इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस है किस चीज़ का, मतलब इंस्टेंस मतलब एक तरह से जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसे इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो इंस्टेंस है किस चीज़ का इंस्टेंस है? जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम देंगे इनपुट डेटा। हम कह रहे हैं कि इनपुट डेटा को चेक करो, ठीक है। तो क्या चेक करें कि क्या ये इंट है, ठीक है। ये सब कमेंट कर दिया मैंने, ध्यान देना। तो ट्रू आया। हम क्या पूछ रहे हैं, ये समझ लो एक तरह से क्वेश्चन है, क्या मुझे चेक करना है इसका डेटा टाइप, एक तरह से इंस्टेंस चेक करना है। ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है? अच्छा, कौन सा वेरिएबल है? यस, ये वेरिएबल है और ये तो ये है यस इंट। सर, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या इनपुट डेटा का वेरिएबल इंटीजर है? अगर है तो ट्रू आ गया, और नहीं है तो फॉल्स आ जाता है। तो हम बोलते हैं इसको एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर लो। आपको लग तो नंबर रहा है लेकिन ये है स्ट्रिंग, तो अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो मुझे मिलेगा फॉल्स। तो ये इस इंस्टेंस क्या देता है? ट्रू या फॉल्स देता है, क्लियर। यस सर, अगर हमारे पास डेटा, हम ये भी चेक कर सकते हैं क्या ये स्ट्रिंग है, तो str लिख दो और टाइप लिख दो, क्लियर। अगर ये लिस्ट है तो लिस्ट दे सकते हो आप, LST, लाइक फंक्शन है LST, तो सारा कुछ चेक कर सकते हो। लिस्ट में फॉल्स दे रहा है क्योंकि लिस्ट नहीं है। अगर ये लिस्ट होता तो ये क्या, ये बन गया लिस्ट, हो गया ना, ट्रू आ गया। तो इस तरह से हम कुछ भी चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलो, अगर ये टपल होता तो फॉल्स आ गया, ठीक है। इसमें हम और भी दे सकते हैं टपल, देखो उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसमें मुझे एक गलती हो गई है। इसको कॉमा सेपरेटेड होगा ना फिर। नहीं नहीं, कॉमा तो लगा दिया मैंने, बट मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। इसको एक इस तरह से ब्रैकेट्स के बीच लगा दो। तो अब ये इन दोनों को चेक करेगा, ये लिस्ट हो या टपल हो, बट अभी कुछ शायद ये ऐसे काम नहीं कर रहा है। टपल से नहीं ले रहा, लिस्ट लेगा, देखते हैं। ऐसा कुछ तो क्या करता है? ये नहीं चल रहा है, इंस्टेंस टपल और एलिमेंट, टपल ही चाहिए। तो मैंने इसको टपल दिया है बट इसमें आ रहा है फॉल्स। इस इंस्टेंस को हम देख सकते हैं यार कि क्यों, इसका क्या है, क्योंकि इसमें हम कुछ पैरामीटर में गलती कर रहे हैं। ठीक है, इस इंस्टेंस का यूज़ देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स कैसे देंगे, देने का तरीका तो यही है,
इसे बताना चाहिए, गलत क्यों बता रहा था? फाइल सेव नहीं की थी हमने क्या? हाँ देखो देखो देखो, एक गलती, एक बहुत बड़ी गलती है। ये टपल क्यों नहीं बता रहा है? ठीक है, ये एक्चुअली टपल बना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, प्रिंट इनपुट डेटा, ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी इससे, इस गलती से। इनपुट डेटा में टाइप भी लगाना था, टाइप और इनपुट डेटा। ठीक है, अब देख रहे हो, ये स्ट्रिंग बनाया है और हम सोच रहे हैं कि टपल बनाया है। यस सर, क्योंकि इसमें कॉमा होते हैं कॉमा टपल्स लगा के दिया, अंदर तो। हाँ। अच्छा, आप इसका कॉमा कह रहे थे, सॉरी मैंने ध्यान वो नहीं तो दिया। हाँ, ये कह रहा था सर मैं। सॉरी सॉरी। ठीक है, अब टपल को हम विदाउट इसके बना सकते हैं, अगर हम ये बना दें, मुझे लगा आप इसमें कह रहे हो कॉमा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे तो फिर भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से मल्टीपल एलिमेंट दे सकते हो आप, इस तरह से, जैसे मैंने आपको दिखाया है, मल्टीपल दे सकते हो, और अगर इनमें से कोई भी मैच कर रहा होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। यस सर। क्लियर? तो इस तरह से भी टपल बन जाता है। बस सिंपल सी चीज़ कॉमे का है, अगर ये लगा दिया तो स्ट्रिंग है, यस ऐसा सर। लगा दिया तो ये टपल बन गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाना सर वो नहीं है जरूरी, हम्म, ब्रैकेट्स लगाना जरूरी नहीं है सर, ना ना, वही वो जरूरी डेटा है। में। हाँ देखो ना, आपका टाइप देखो, टपल बन रहा है ना, ब्रैकेट लगाना यस जरूरी जरूरी नहीं है। आप कुछ और चीज़ें भी शो कर दो उसमें, टपल बनेगा प्रॉपर, है टपल। ठीक है, यस सर। तो ब्रैकेट लगाना बिना ब्रैकेट के भी काम हो जाता है। चलो, तो अभी जो हम नॉर्मली जैसे उसमें क्या था कि ये ठीक है, अगर ये हमें मिलता है, इसमें इंट मिलता है, ठीक है, इनपुट डेटा इंट होता है, स्ट्रिंग नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ किसमें, इफ कंडीशन लगाएंगे इफ, और इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, स्ट्रिंग में, तो इनपुट डेटा एस टी आर, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि ये क्या ये इंट है, तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। यस सर। चलो, अब इसमें क्या करें, यहाँ तो हमें पता ही है कि ये इंटीजर है। अब कन्वर्ट करने के बाद इसका डेटा क्या टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, कन्वर्ट करने से पहले क्या था ये भी देख लेते हैं। कन्वर्ट करने से पहले इंटीजर था, हमने उसे चेक किया। ठीक है, चेक किया और फिर से कन्वर्ट किया। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी स्ट्रिंग होगा तो ये स्ट्रिंग ही रहेगा, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब यहाँ कंडीशन हो गई फॉल्स। ये जो चीज़ हो गई ये फॉल्स हो गई, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो हमारा टाइम बच गया। हम चाहें तो ब्लाइंडली भी इसको कर सकते हैं ना, हम चाहें तो ब्लाइंडली इसको यस स्ट्रिंग में सर। कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोई डेटा ऑलरेडी स्ट्रिंग में है और आप फिर भी उसे स्ट्रिंग में कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं ना, आप प्रोसेसिंग पावर जो है कंप्यूटर की, वो वेस्ट कर रहे हो। जो डेटा ऑलरेडी स्ट्रिंग में है आपने उसे फिर से स्ट्रिंग कर दिया, तो वेस्ट हो रहा है। तो इससे बेटर क्या है, आप चेक करो उसे, अगर नहीं कन्वर्ट होना तो क्यों करना, होते ना। आप देखते हो ना, सेम काम करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, सपोज करो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या कुछ फोटो एडिटिंग कर रहे हो, और एक सॉफ्टवेयर अच्छा काम करता है, एक सॉफ्टवेयर बुरा काम करता है। तो जो अच्छा काम करता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर बहुत स्लो काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट काम कर रहा है। तो जो जो बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है उसमें डेटा को और प्रोसेसिंग को अच्छे से मैनेज किया गया है। ठीक है, अब कंप्यूटर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें बेकार की प्रोसेसिंग कराते रहोगे, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे डेटा पर काम कर रहे हैं, वीडियो में, फाइल में, इमेज में बहुत सारा डेटा होता है। तो अगर हम बेकार में कंप्यूटर को प्रोसेसिंग पर लगा देंगे तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा और सॉफ्टवेयर अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की जरूरत है वो कराओ, और पहले चेक कर लो कि अगर उसके बाद इंटीजर है तभी कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूँ और सिंपली ये स्टेटमेंट लिख दूँ, फिर भी कोड सेम काम करेगा, लेकिन यहाँ पर बेकार की प्रोसेसिंग हो रही है। वो डेटा जो स्ट्रिंग में था ऑलरेडी, उसे फिर से कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो एरर नहीं आएगी, लेकिन कंप्यूटर का पावर, कंप्यूटर का प्रोसेसर बेकार में यूज जा रहा है, उसका यूज बेकार हो रहा है। समझे? कोई यस डाउट सर। इसमें? नो सर।
इसमें मुझे ये करना है, इसमें मुझे काउंट करना है कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। टी कितनी बार आ रहा है, एच कितनी बार आ रहा है। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? आप ज्वाइन कर रहे हो ना दूसरे अकाउंट से? ठीक है, चलो मुझे क्या काउंट करना है, मुझे टी काउंट करना है, एच काउंट करना है, क्यू काउंट करना है, मुझे हर लेटर काउंट करना है कि वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, यस समझे सर। क्वेश्चन में करने के वाले हम, समझ गए ना? जी सर। ठीक है, काउंटर, हमने काउंटर नाम से एक डिक्शनरी बनाई। ठीक है, अब देखो, फॉर सी एच इन, अगर मैं लूप लगाऊं और प्रिंट करूं सी एच को, तो ये एक तरह से एज ए लिस्ट काम करता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 एलिमेंट आएगा, आपको पता है, दिखाया भी था मैंने एक बार। ठीक है, दिख रहा है 1 बाय 1 एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्पेस भी आ रहा है, स्पेस भी एक तरह से करेक्टर है, सारे करेक्टर्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मैं की और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो की और वैल्यू के फॉर्मेट में मैं रखूँगा कि किस करेक्टर की क्या वैल्यू है। ठीक है, कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, और वैल्यू में हम रखेंगे नंबर। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो पहले एक सिंपल चीज़ देखते हैं। ठीक है, हमने लिया, हमने देखा, अब इसमें क्या होता है ना, एक बार आपने की बना दी, ठीक है, तो अब दोबारा की बनाओगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ध्यान है, डिक्शनरी वाली क्लास, हमने कोई की बना रखी है और दोबारा की बना रहे हैं तो वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। यस अब सर। इस केस में हम चेक करते हैं, अगर, ठीक है, सी एच जो करेक्टर है इन काउंटर, इसका मतलब वो क्या है, सी एच को चेक करेगा कि काउंटर में अगर सी एच है पहले से, तो हम क्या करेंगे, काउंटर वाला जो डिक्शनरी है उसमें हमने कौन सी की एक्सेस कर रहे हैं, सी एच, और सी एच की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का। ठीक है, क्लियर? ये वाला अभी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, इसको अभी रहने दो, एल समझते हैं। ठीक है, काउंटर और सी एच इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब है कि एक पहले से की बनी हुई है, मतलब टी उसे पहले मिल चुका है। मान लो सबसे पहले यहाँ पर आया, टी पर आया ये, फिर एच आया, फिर ई आया, क्यू आया, आई आया, सी के बी आर ओ, मान लो यहाँ पर आया, वो कोई रिपीट हो रहा है दोबारा से करेक्टर, टी एच, यही हो रहा है सर यहाँ पे थोड़ा सी। ए हो रहा है ना, कहाँ पर है, अरे ऐसे कोई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, टी दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, टी यहाँ 2 बार है, तो जब टी पहली बार आएगा यहाँ पर, तो ये क्या चेक करेगा कि टी काउंटर में है नहीं है। तो फर्स्ट टाइम तो ये डिक्शनरी खाली होगी, तो नहीं होगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ पर उसने एक की बनाई, काउंटर के अंदर टी नाम की की बनाई और उसमें 1 डाल दिया, यानी कि उसने बता दिया कि भाई टी मुझे एक बार मिल गया है, चलो। ठीक है, फिर से आए हम। ठीक है, जब लूप दोबारा चलेगा तो फिर से टी आया उसमें, अब ये सेकंड वाला टी है, अब क्या होगा, वो देखेगा सी एच इन काउंटर, यानी कि टी जो है वो काउंटर में है, क्योंकि टी नाम का एक की वैल्यू पेयर बन चुका है। कैसा बना होगा वो होगा ऐसा, टी और उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो जब वो देखेगा कि 1 मिल चुका है, यानी कि ट्रू आ गया, तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू में जो 1 है ना, 1 में वो इंक्रीमेंट कर देगा, प्लस का इंक्रीमेंट कर देगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से काउंट होगा, इस तरह से एच काउंट होगा, ई काउंट होगा। जब वो दोबारा आएगा तब ये वाला पार्ट चलेगा, जो कोई भी करेक्टर दोबारा मिलेगा, ठीक है, तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उसने, हमने चेक कर लिया यहाँ पर कि क्या वो की पहले से बनी हुई है। इसका मतलब है क्या वो की पहले से बनी हुई है, इसका मतलब है कि की अभी तक नहीं बनी, पहली बार बनाई जाएगी। अब जब पहली बार बनाई जाएगी मतलब वो करेक्टर आपको पहली बार मिला है, समझे? तो अगर मैं इस पूरे लूप के बाद में प्रिंट करूँ काउंटर को, अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये सारी चीज़ आ रही है, ठीक है, टी 2 बार है, एच 2 बार है, अब देखोगे तो ठीक है। अभी बहुत बड़ा हो गया तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, डी ए टी ए डेटा, बहुत सिंपल सा है।
देखो डी एक बार है, ठीक है, ए दो बार है और टी एक बार है। अब मैं ऐसा करता हूँ, टी को दो बार और कर देता हूँ, अब रन करता हूँ। क्लियर? अब इसमें बीच में स्पेस होगा तो वो स्पेस भी काउंट करेगा। यस सर। क्लियर? अगर डी कैपिटल है डी। तो वो डी उसके लिए अलग चीज़ है, एक सेपरेट है। डी कैपिटल एक बार है, डी ये एक बार है। आप चाहते हो कि कैपिटल और स्मॉल को इग्नोर करें, ठीक है, उससे कोई फर्क ना रहे कि कैपिटल है कि स्मॉल है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोअर केस। लोअर में कर देते हैं उसको, ठीक है, लोअर में चेक करेंगे, उसको बनाएंगे भी लोअर में है, लोअर में ही स्टोर करेंगे हर बार, ठीक है। तो हमारा ये हो गया केस इनसेंसिटिव। अब इसके लिए इस बार डी दो बार है, ठीक है, क्योंकि ये डी कैपिटल और स्मॉल दोनों में एक ही की बना रहा है, समझे? तो जी बहुत सर। सिंपल है। स्पेस भी आ रहा है, अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो कंडीशन लगा सकते हो, अगर स्पेस आ रहा है तो उसको काउंट ना करो। कैसे लगाओगे? तो बहुत सिंपल है। इफ़ आपने लिख दिया सी एच इज इक्वल टू स्पेस। स्पेस कैसा होता है? ये होता है ना स्पेस, सिंगल कोट यस में जो सर। स्पेस है। अगर ऐसा है तो क्या करो, बताओ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि नीचे के जो कोड लिखे हैं ये भी एग्जीक्यूट होंगे। अब हम चाहते हैं ये एग्जीक्यूट ना हो तो हम करेंगे कंटिन्यू, है ना। कंटिन्यू से क्या होता है, ये नीचे की चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लेकिन लूप चलेगा, लूप ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, लूप ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अब ये टी नहीं आ रहा। अगर मैंने यहाँ ब्रेक लगा दिया होता ना तो स्पेस के बाद का कुछ नहीं आता, क्योंकि ब्रेक लूप ही ब्रेक कर देता है। यस सर। अब ये टी टी की वैल्यू नहीं आएगी, टी टी की ये पहली वाली आई है, अदरवाइज टी तीन बार है, लेकिन जैसे ही उसे स्पेस मिला उसने ब्रेक मार दिया यहाँ पर, ठीक है। सही चीज़ जो है यहाँ पर कंटिन्यू है। क्लियर? जी सर। समझ गए? तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कुछ एक प्रोग्राम है आपके उसमें जो मैंने दिए हैं, वो करके देखना, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि पहले एक बार फाइल हैंडलिंग देख लो। और जगह टी 1 पे हो गया। हम्म, टी की वैल्यू सर यहाँ पे 1 की हो गई, ये सर बता दीजिए। कहाँ पर ये? हाँ नहीं, सर। मैंने ब्रेक लगाया था ना, ब्रेक के बाद मैंने कंटिन्यू चेंज कर दिया, बट मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। ब्रेक लगाने पर वन क्यों हो गई थी, ये पूछ रहा हो? नहीं वो तो सर फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर हाँ प्रोग्राम। हाँ, वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, मैंने ब्रेक को कंटिन्यू कर दिया था, लेकिन मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। वो पुराना रन किया हुआ रहता है ना, वो अपडेट नहीं होता ना, फिर आपको दोबारा रन करना पड़ता है, इसलिए नहीं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा था आपको, ठीक है। क्लियर है? ये वाला लॉजिक समझ में आया अच्छे से? तो सर जब ब्रेक लगा देंगे लेकिन स्पेस के बाद भी तब तब वहां से भी तो प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए। अच्छा स्पेस तक पहुंच जाएगा सर, फिर स्पेस हाँ, के बाद नहीं मतलब होगा। स्पेस मिला ना तभी ब्रेक हुआ ना। अगर मान लो उसमें यहाँ स्पेस यस। नहीं होता तो ये डी और डी करेगा, डी टू ही आएगा। ये क्या किया मैंने, अच्छा कंटिन्यू लगा रखा मैंने, सॉरी, ब्रेक, अब डी टू आया क्योंकि उसके वजह से स्पेस मिल गया ना, उसने पूरा लूप ब्रेक कर दिया। तो अब देखो कितना अच्छा जी। यूज यहाँ दिख रहा है हमें, कंटिन्यू और ब्रेक का दिख रहा यस सर। है? तो हाँ आज हमने सर। काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। हाँ जी, बताइए, कुछ पूछना है? हेलो? सर ये कह रहा था सर, ये जो मॉनिटर है ना इसकी स्क्रीन थोड़ी ठीक नहीं है, ब्लर टाइप मतलब आपका ठीक मॉनिटर? तो नहीं आता। आपका? हाँ तो सर मैं फोन से मतलब देख लिया करूंगा ना, यार इसमें फ़ोन बहुत लगता तो आउटपुट नहीं मिलता, मतलब जो ये आप नीचे का छोटा आ रहा आता है या फिर मैं बड़ा करूँ? तो मॉनिटर ठीक करा लो ना आप यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छा ये बताओ, आपको आपको इसमें इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, या केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो आप? सर। जो इंटरेस्ट तो आता है सर, जैसे मैं प्रोग्राम बनाता हूँ ना तो सर अच्छा भी लगता है। ये अच्छी बात है यार। ये है ना, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ना इस समय मार्केट में। वो बीच में करने लगा था तो सही सा हो रहा था अभी। अभी जो आपने ये यहाँ पे काउंटर के बाद ये जो करली ब्रेसेस लगाया है, वो ऐसा लग रहा था कि लिस्ट में मतलब बनाया हुआ आपने। ये तो मॉनिटर ठीक करा लो ना यार एक, हैं? उनसे बात करो ना, आपके
जो है संदीप जी से, वो भी तो करते हैं मॉनिटर वगैरह। मतलब एक चीज़ है मतलब एक आपके पास सिस्टम अच्छा नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम आएगी ना, है नहीं? देख लो जी फिर, है ना? सर। ठीक है, बाकी वीडियो वीडियो में ठीक दिख जाता है ना? यहाँ सर उसमें तो ठीक दिखता है। अब तो मैं कल लैपटॉप से सर ज्वाइन करूंगा फिर क्लास। लैपटॉप आपका ही है किसी और का है? वो सर भैया का है, वो बड़े भी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है।